लाहौर में दो अफराद के कत्ल की फिल्मी कहानी। चूंग में पसंद की शादी के जुनून में रिश्तों का खून। उस्मान ने कशमाला से शादी के लिए बीवी को कत्ल किया, जबकि कशमाला ने अपने खाविन की जान ले ली। दोनों की आपस में शादी भी ना हुई। कशमाला की दूसरे खाविन को भी कत्ल करने की कोशिश। पुलिस ने दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अवाम के मुहाफिज मुनशियात फरोशों के सहूलतकार बन गए। एंटी नारकोटिक्स यूनिट के सरबरा अरबों रुपए की जायदाद के मालिक। जराये के मुताबिक DSP मजहर इकबाल ने 7 करोड़ रुपए का गबन किया। साबिक SHO शाहजरा सहीर मेतला का भी मुनशियात फरोशों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए रिश्वत लेना साबित हो गया। चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक बतौर बैलफ साबिक वज़ीर आला को बाजियाब कराएं और कल सुबह 9 बजे अदालत में पेश करें। एहतसाब अदालत में 116 तरक्याती स्कीमों की गैर कानूनी मंजूरी का केस। नैब ने चौथी परवेज इलाही की रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में नहीं। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोहनस इलाही के खिलाफ किकबैक्स लेने का केस। मोहनस इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। सदर PTI के वज़ीर आला बनने के बाद मोहनस इलाही के अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की रकम मुंतकिल हुई। मुख्तलिफ अकाउंट्स में 82 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम आई। फराह गोगी को कौन कौन पैसे देता था, लाहौर रंग ने पोशीदा नामों का पता चला लिया। DHA की रिहाइशगाह पर ब्यूरोक्रेट्स आते थे। फराह गोगी बरतानिया की शहरियत हासिल करना चाहती थी, पैसे भी जमा कराए। फराह गोगी के अकाउंट्स देखने के लिए मंसूर ने एंटी करप्शन को तहरीरी बयान दे दिया। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने मुकदमात की तफसीलात के हुसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि अदालत तमाम मालूम और नामालूम केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। हिफाजती जमानत मंजूर करने की भी दरख्वास्त। सीनियर वकला एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल से उम्मीदें बांध ली। एतजाज़ अहसन कहते हैं कि चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से कबल अहम मुकदमात के फैसले कर जाएँ। और साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा बोले कि 90 दिनों में इंतखाबात ना हुए तो पेशावर से तहरीक का आगाज करेंगे। पैटर्न एंड चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन का फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी खुश आइंद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कारोबारी शख्सियात से बातें निहायत अहम हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला। पार्टी की सीनियर क़यादत ने अवामी राबिता मुहिम का शेड्यूल पैटर्न इन चीफ को भेज दिया। पहले मरहले में पंजाब के 9 अजला में इज्तिमात होंगे। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान जलसों से खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब का लाहौर ऐवान सनत व तजारत का दौरा। मोहम्मद मलिकुर रहमान ने कहा कि मुल्क गुज़िश्ता साल डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। मुतादिद माहिरीन इक़्तिसादियात ने कह दिया था हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, बस ऐलान करना बाकी है। PDM हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला है। हर आने वाला दिन एक इम्तिहान। महंगाई के बढ़ते ग्राफ से मतवस्त तबका भी बौखला गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में घंटों के हिसाब से इजाफा होने लगा। शहरी बढ़ती महंगाई के खिलाफ फट पड़े। मैं बड़ी भी टिल ला के 1000 रुपया कमाना तो 700 रुपये गैस पवा लेना। ठीक है, 70,000 रुपया बिल है, 2 पखे चलते हैं, 3 एनर्जी सेवन ने फ्रिज है। ठीक है, इस तो अलावा कुछ नहीं चलता। हमें रोटी चाहिए, अपने बच्चों की सहूलत चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि यकीन करें कि हमसे तो अच्छे बेकारी हैं जो दादा साहब बैठ के रात को 2-3 हज़ार ले जाते हैं, कमाते हैं रिक्शे में, और 300 रुपये किलो गैस हो गई है, 315 रुपये पेट्रोल हो गया, तो गुजारा कैसे होगा? अब बच्चे हैं छोटे छोटे खाने वाले, मुझे बताएं क्या बनेगा? शुगर माफिया बेलगाम तले इंतजामिया मुकम्मल नाकाम।
चीनी की कीमत ने आवाम के होश उड़ा दिए। मार्केट में फी किलो चीनी 185 रुपये तक जा पहुंची। फी किलो कीमत 250 रुपये तक जाने का खदशा। चीनी स्मगलर्स ने मुल्क का अरबों डॉलर्स का नुकसान कर दिया। 8 लाख टन चीनी अफगानिस्तान समेत दूसरे ममालिक में स्मगल की गई। चीनी पंजाब से सिंध और फिर बलोचिस्तान स्मगल हुई। पाकिस्तान 8 लाख टन चीनी बरामद करके 1.5 अरब डॉलर्स ज़र मुबादला कमा सकता था। 5 माह में चीनी के स्मगलर्स ने 600 अरब रुपए के करीब चीनी स्मगल की। बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शदीद एहतजाज। मिंट गुमरी रोड के ताजरों ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। शुरका का महंगाई को कंट्रोल करने और बिलों में इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा। पंजाब के महकमों की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। सरकारी महकमे नए माली साल में सिर्फ 2% फंड ही इस्तेमाल कर सके। हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए 15 अरब 68 करोड़ के फंड जारी किए। महकमे सिर्फ 31 करोड़ 65 लाख रुपए ही इस्तेमाल कर सके। महकमे इरीगेशन के मुलाजिमीन का अनोखा कारनामा। अदालती अहकामात में जालसाजी से इंदराज किए जाने का इंकशाफ। मुलाजिमीन ने कानून के मुताबिक रेगुलर करने के अदालती हुक्म को ही बदल दिया। अदालती फैसले में जालसाजी से इंदराज के तहत 26 मुलाजिमीन को फायदा पहुंचाया गया। इंक्वायरी जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास LDA रिकॉर्ड की सेफ्टी के बारे में बेशक का जायजा लिया। कहा कि LDA प्रॉपर्टीज़ के रिकॉर्ड को जदीद तर्ज पर डिजिटलाइज कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुतहरिक हो गए। दरबार हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का दौरा। उर्स के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। शाहदरा फ्लाईओवर, बेदियां रोड, अंडरपास प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मनसूबे पर भी काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का फजाई दौरा करके तामीराती कामों का भी जायजा लिया। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर मुकामी तातील का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने 7 सितंबर को तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले दफातर बंद, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और खुद मुख्तार इदारे खुले रहेंगे। सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर और कमिश्नर लाहौर का दाता दरबार का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया और महकमों से ब्रीफिंग ली। कहा 3 रोज़ा उर्स पर लाखों ज़ायरीन को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने जुलूस के रूट का दौरा किया। अलिफ हवेली से बरामद होने वाले अज़ादारी जुलूस रूट के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूसों और मजालिस का सिक्योरिटी प्लान भी फाइनल। शहर में कुल 44 मजालिस और 5 मरकजी जुलूस निकाले जाएंगे। मजमूई तौर पर 7000 ऑफिसर्स और एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। IG पंजाब के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की तैयारियाँ। CEO LWMC बाबर साहब दीन का भाटी के इलाके का दौरा। मलहिका बाजारों, गलियों और गंजबख्श टाउन में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब की खुली कचहरी। शहरियों और पुलिस मुलाजिमीन के मसाइल सुनकर अहकामात जारी किए। डॉक्टर उस्मान अनवर की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका DPOs को कार्रवाई की रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत। शहर में डेंगू के वार तेज। 24 घंटे में 20 अफराद मोजी वायरस का शिकार हो गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 30 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में सहूलियात न होने के बराबर मरीज और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। कमिश्नर लाहौर का इंसदाद डेंगू सर्विलेंस मॉनिटरिंग के लिए सांदा का दौरा। सफाई इंतजामात का जायजा लिया। कहा इंसदाद डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए सफाई नागुज़ीर है। इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का पहला रोज। डिप्टी कमिश्नर का दाता गंजबख्श टाउन का दौरा। इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स और CEOs को खुद मॉनिटरिंग का हुक्म। विफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान ने इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर करंटीना हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रख दिया।
करंतना हॉस्पिटल का मकसद मोज़ी बीमारियों का फैलाव रोकना और मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करना है। तकरीब में डायरेक्टर बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा शाह और एयरपोर्ट मैनेजर नज़ीर अहमद खान की शिरकत। अदालती अहकामात के बावजूद दरख्तों के कटाव के खिलाफ केस की समाअत। हाईकोर्ट का एडिशनल डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को काम से रोकने का हुक्म। छोटे मुलाजिमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई खत्म करने की हिदायत। एडिशनल डीजी पार्क्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। हाई कोर्ट के तमाम शोबों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया। इंतजामी कमेटी के रूल्स में तरमीम के लिए सिफारिशात पर भी गौर। ई ड्राइविंग लाइसेंस पर शहरियों की बड़ी सहूलत दे दी गई। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि अब फिजिकल लाइसेंस मौजूद न होने पर चालान नहीं होगा। शहरियों को मोबाइल में ई लाइसेंस कार्ड महफूज रखने की हिदायत। ज़ेर तरबियत पुलिस अफसरान का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी चूम का दौरा। सेफ सिटीज़ अफसरान ने वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। वक्त को एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मीडिया मैनेजमेंट सेंटर और ई चलानिंग के निज़ाम के बारे में भी बताया गया। आलमी यौम हिजाब पर जमात इस्लामी हल्का खातीन का मॉल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। क़यादत उज़्मा इमरान ने की, कहा हिजाब खातीन का ज़ेवर है। इस्लाम ने औरत को तमाम हुकूक दिए मगर माशरे में खातीन के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट इम्तिहान का इनेकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 67,000 उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप जारी कर दी। रवा साल 45,000 लड़कियां और 22,000 लड़के 10 सितंबर को MD कैट इम्तिहान देंगे। पाक फौज इवामी बहबूद के कामों में भी पेश। पाक फौज की जानिब से मुफ्त वेटरनरी कैंप कायम। वेटरनरी कैंप में जानवरों की बेहतर अफजाइश के लिए मसनूई नस्ल कशी की सहूलतें भी फराहम की गईं। स्कॉट एयरलाइंस और हाशू ग्रुप का सियासत के फ़रोग के लिए एक बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान सयाहत को फ़रोग देने के लिए तकरीब। CEO हाशू ग्रुप और CEO स्कॉट एयरलाइंस की खुसूसी शिरकत। हसीब गर्देसी ने कहा कि सियाहत से दोनों ममालिक में कारोबारी हम आहंगी को फ़रोग मिलेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ अलाइड एंड हेल्थ के ज़ेर एहतमाम एम्पावरिंग यूथ थ्रू स्पोर्ट्स के नाम से तकरीब हुई। निगरान वज़ीर खेल वहाब रियाज की खुसूसी शिरकत। कहा नौजवान बच्चों में स्पोर्ट्स की अहमियत को उजागर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर लाहौर पहुंच गए। सदर BCCI राजीव रैनी ने कहा है कि लाहौर आकर खुशी महसूस कर रहा हूं। राजीव शुक्ला बोले कि अच्छी रिवायत लेकर भारत जाएंगे। And I'm very pleased to be back in Pakistan. My last visit to Pakistan was in 2005 when we worked with the Pakistan fast bowlers for the Asian Cricket Council. चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का BCCI के सेक्रेटरी जे शाह से रब्ता। श्रीलंका में बारिश से मुतासरा पाक भारत मैच पर बातचीत। ज़का अशरफ ने बाकी मैचेस पाकिस्तान में गिराने की तजवीज़ दे दी। जे शाह का सूरत हाल पर गौर करने का फैसला। और वर्ल्ड कप क्रिकेट ट्रॉफी कल लाहौर पहुंचेगी। टूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस राय के मुताबिक वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तालीमी इदारों, तारीखी मकामात और शॉपिंग मॉल्स में नुमाइश होगी। क्रिकेट शायकीन ट्रॉफी की एक झलक देखने के लिए बेताब, सेल्फियां बनाने का भी प्लान।